जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, आज हम एमपीटेट वर्ग 3 मैथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम मैथ के ओल्ड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि 2022 में पूछे गए थे। और केवल इसमें हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेंगे जिनके आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है 2024 में। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है, एक कोण अपने संपूरक का 2/7वां है, इसकी माप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि संपूरक कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये सभी को मालूम होगा। हम मान लेते हैं कोई कोण x है। अब देखिए, कोई कोण x है तो x का संपूरक क्या होगा, तो आप कहोगे x का संपूरक होगा 180 माइनस x, है ना, क्योंकि हम जानते हैं संपूरक कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। अब प्रश्न में कहा गया है वैसा करो। एक कोण x है, एक अपने संपूरक के 2/7 के बराबर है, तो हमने ऐसा लिख लिया। इतना सभी को क्लियर हो गया। अब 7 को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा 7x बराबर 2 का अंदर गुणा होगा तो 180 में गुणा होगा 2 का तो 360 ऋण 2x इस साइड आएगा तो आज हो जाएगा 9x बराबर 360 हो जाएगा। x बराबर 360/9, तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 40। तो हम कह सकते हैं वह जो कोण है उसका मान 40 होगा। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो हमारा विकल्प ए होगा। ठीक है ना, सभी को क्लियर हो गया ना। बस कॉन्सेप्ट क्या था, यहां पर संपूरक कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये आपको मालूम होगा। ठीक, चलिएगा इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न साथियों इस बार भी आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए कहा गया है, यदि 0.6x माइनस 1.9 इज इक्वल टू 0.2x प्लस 0.5 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, जो x वाली संख्याएं हैं उनको एक साइड लेना है। ठीक है, जैसे यहां पर क्या है 0.6x। अब देखिए इस वाले को हम इस साइड ले आएंगे 0.2 को, तो ये माइनस का हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा, 0.2x माइनस का हो गया। ठीक, बराबर इस साइड क्या है 0.5 और ये 1.9 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1.9। इतना सभी को क्लियर हो गया। अब देखिए 0.6x में से 0.2x माइनस होगा तो आपके पास क्या बचेगा, तो आप कहोगे 0.4x बचेगा। यहां पर क्या है 0.5 प्लस 1.9 प्लस होगा तो हो जाएगा 2.4। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.4 अपॉन 0.4। अब देखिए एक अंक बाद दशमलव यहां भी है और एक अंक बाद दशमलव यहां भी है, तो दशमलव खत्म हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, सीधा 4 6 24। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, जो दिया हुआ है हमें विकल्प सी में। क्लियर हो गया ना। चलिएगा इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। और आप सभी लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आपको वीडियो को लाइक करके इसे शेयर अवश्य करना है। अब यहां पर कहा गया है, त्रिभुज DEF में सभी भुजाओं की लंबाई समान है, तो प्रत्येक कोण क्या होगा। एक त्रिभुज है DEF, है ना, जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई क्या है, बराबर है। तो हम जानते हैं जब सभी भुजाओं की लंबाई बराबर है तो त्रिभुज कौन सा होगा, तो आप कहोगे समबाहु त्रिभुज होगा जब सभी भुजाओं की लंबाई बराबर है। और जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ये आपको मालूम होगा। तो 60 कहां दिया हुआ है, विकल्प डी में दिया हुआ है, जो अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिएगा साथियों इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। और देखिए जो बहुत इजी क्वेश्चन आए थे उनको मैंने छोड़ दिया है, केवल ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में पूरी की संभावना है इनके आने की। चलिएगा अब देखिएगा, यहां पर कहा गया है यदि a/b बराबर 2/3 तो इसकी जो वैल्यू है बताना है कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, देखिए आपको यहां पर a की वैल्यू 2 रखना है और b की वैल्यू 3 रखना है इस वाले इक्वेशन में, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम रखते हैं, पहले यहां पर क्या है 5, तो 5 लिख दिया, फिर क्या है a क्यू,
तो ए की वैल्यू कितनी है 2, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो आपका हो गया 8 हो जाएगा ऋण, ठीक 2 ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 है तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, बी की वैल्यू 3 है तो 3 हो जाएगा, ठीक। यहां पर हम सीधा कुछ नहीं कर रहे हैं, वैल्यू रख रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में, ए की जगह पर 2 और बी की जगह पर 3। अब देखिए यहां पर क्या है 3 तो 3 लिख दिया, फिर क्या ए, तो ए की वैल्यू 2 इंटू बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 3, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो आपका हो गया 9 हो जाएगा ऋण बी क्यू, तो बी का मान 3 है तो क्यू कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा 3 का क्यूब। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 अट्ठे कितना होता है, तो आपका हो गया 40 होता है। यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 2 चौके 8, 8 3 24, अनुपात इस साइड करिए सॉल्व, 3 दूनी 6, 6 नाम 54 ऋण 27, बस सॉल्व कर लो। 40 में से 24 जाएगा तो आपका हो गया 16 बचेगा अनुपात, और 54 में 27 माइनस होगा तो बचेगा 27, तो 16 अनुपात 27 आपका आंसर आना चाहिए, जो दिया हुआ है हमें कहां पर विकल्प ए में दिया हुआ है, ए अपना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, कोई इतना हाई फाई क्वेश्चन भी नहीं आए थे, है ना, लेकिन बस आपको प्रैक्टिस करना होगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसे क्या है कठिनाई लगेगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या आया था, एक आयत की लंबाई में 10% की कमी की जाती है जबकि इसकी चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत से परिवर्तन होगा। देखिए क्या है, जो आयत की लंबाई है इसमें क्या होता है 10% की वृद्धि, वृद्धि को हम लेंगे प्लस में, और जो आयत की चौड़ाई है उसमें क्या होता है 10% की कमी होती है, तो कमी को लेते हैं माइनस में। देखिए साथियों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं लंबाई में वृद्धि चौड़ाई में कमी, या दोनों में वृद्धि या दोनों में कमी, तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक फार्मूला ध्यान रखना है। एक फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन 100, है ना, इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो हम क्या करेंगे, जो L है इसको हम R1 मान लेंगे और ये अपना R2 हो जाएगा, इसमें वैल्यू रख दो, आप रख दीजिए। R1 का मान कितना था, सॉरी देखिए यहां पर, हाँ वो तो कैसा ही कर लो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक। लंबाई में क्या था 10% की कमी थी, तो हम क्या करेंगे, देखो लंबाई में क्या था 10% की कमी तो ऋण 10 था, और चौड़ाई में क्या था 10% की वृद्धि, तो हमने क्या लिया था प्लस 10 लिया था, बस इसमें मान रख दो। L की जगह पर R1 की जगह पर कितना रखना है ऋण 10, प्लस R2 की जगह पर कितना रखना है प्लस 10, प्लस R1 इंटू R2, तो हम क्या करेंगे ऋण 10 गुणित 10 बटे 100। देखिए ऐसा नहीं है, आप ऊपर वाले को भी ऊपर देखिए, यदि मैंने यहां पर इसको ऊपर वाले को R1 माना, नीचे वाले को R2, यदि आप चाहें तो इसको R2 मान लीजिए, इसको R1 मान लीजिए, आंसर आपका वही आएगा, ठीक है, आंसर में कोई अंतर आने वाला नहीं है, है ना। तो आप सुविधा की दृष्टि से जिसको भी मानना है R1 R2 मान सकते हैं, ठीक। बस प्लस का 10 माइनस का 10 के दोनों कैंसिल हो गए, और यहां पर क्या है 10 का गुणा 10 में होगा तो आएगा ऋण का 100 और भागे 100, 100 से 100 कैंसिल होगा और बचेगा ऋण का 1। देखिए यहां पर चूंकि माइनस चिन्ह आ गया है तो हमें पता चल गया कि इसमें क्या है, इसके क्षेत्रफल में कमी होगी, कितने की 1% की, तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या है विकल्प बी के साथ जाएगा, ठीक है। चलिएगा साथियों, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। पी क्यू और आर के पास कुल 1250 रुपए थे, पी के पास क्यू और आर के कुल हिस्से का 3/7वां हिस्सा था, पी के पास कितनी राशि थी रुपए में ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले आप यहां पर देखिए पी क्यू और आर, इन तीनों के पास कितने पैसे हैं, तो आपका हो गए 1250, क्लियर। अब देखिए, अब जो प्रश्न में कहा गया है वो देखिए आप, पी के पास क्यू और आर के साथ कुल हिस्से का 3/7वां हिस्सा है। जो पी का हिस्सा है वह क्यू प्लस आर इन दोनों के हिस्से का कितना है 3/7वां भाग है, ठीक है। बस एक क्वेश्चन बन गई। देखिए पी का जो हिस्सा है वह क्यू प्लस आर के कुल हिस्से का
3/7वां हिस्सा था। जैसा प्रश्न में कहा गया था वैसा हमने लिख लिया। अब देखिए यहां पर हमें क्या करेंगे, जो ऊपर देख सकते हैं, अब हमने लिखा था P + Q + R बराबर 1250। तो हम यहां से क्या करेंगे, Q + R की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1250 - P का पक्षांतर कर दिया, है ना। अब हम क्या करेंगे, जो A वाला पोर्शन था इसमें हम Q + R की जगह पर लिखेंगे 1250 - P, है ना। तो हमारा आंसर आएगा, तो P बराबर Q + R की वैल्यू कितनी थी, 1250 P गुणित 3/7। बस 7 को साइड ले आओ तो कितना हो जाएगा, 7P बराबर 3 का गुणा कर दीजिए, तो 3 का गुणा 1250 में होगा तो कितना आ जाएगा, 3750 - 3P। बस 3 को आप इस साइड ले आइए तो कितना हो जाएगा, 10P बराबर 3750। तो बस 10P का मान 3750, तो P का मान कितना हो जाएगा, 3750 भागित 10, 0 से 0 कट गया तो P की वैल्यू आ गई 375। तो 375 कहाँ दिया हुआ है, विकल्प ए में दिया, विकल्प डी में दिया हुआ है, और हमें P की वैल्यू फाइंड करनी थी जो प्रश्न में कहा गया था। क्लियर है ना। चलिएगा इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आया था, सभी लोग कर सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। इसमें क्या था, तीनों संख्याओं के वर्गों को आपको जोड़ना था और बताना था। तो देखिए 12 का वर्ग कितना होता है, 144। और देखिए यदि कोई संख्या ऋणात्मक है और उसका वर्ग होता है तो आंसर प्लस में ही आएगा, मतलब ऋण 8 का जो वर्ग है वह 64 होगा, ठीक है, ना कि -64, ठीक। और 4 का वर्ग कितना होता है, 16, जोड़ दीजिए, 16 और 64 80, 80 में जुड़ा 144 तो हो गया 224। तो 224 कहाँ दिया हुआ है, विकल्प ए में दिया हुआ है, ठीक। चलिएगा इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवेक और किशु की वर्तमान उम्र का योग 76 वर्ष है। 20 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात 5:4 था। दोनों की वर्तमान उम्र वर्षों में ज्ञात की जाएगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को आप चाहें तो एग्जाम में, ऐसे जो क्वेश्चन है साथियों जब आपके एग्जाम में आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से क्या होना, बिल्कुल देखते साथ ही आंसर दे सकते हैं, है ना। तो यहां पर देखिएगा वर्तमान उम्र कितनी है दोनों की, 76 वर्ष है, और हमें क्या है, दोनों की अलग अलग उम्र बताना था। तो आप देखिए 30 और 60 ये 90 हो रहा है, और हमें चाहिए 76 है वर्तमान उम्र का योग, तो ये तो होगा नहीं विकल्प ए। और विकल्प बी में देखिए 40 और 36 तो 76, मतलब विकल्प बी हो सकता है। अब विकल्प सी में क्या है, 15 और 45 60 हो रहा है। विकल्प डी में क्या है, 12 और 48 कितना हो रहा है, 60। तो केवल बी विकल्प ही ऐसा है जिसमें दोनों की उम्र को जोड़ने पर हमें 76 मिल रहा है, इसलिए यहां पर राइट आंसर है भाई हमारा, वो हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर, विकल्प बी होगा। ये लॉजिक आपको एग्जाम में लगाना है ना। कई बार बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं और आप उन्हें चाहें तो ऑप्शन से देखते साथ ही आंसर दे सकते हैं। अब यहां भी देखिए बहुत हलवा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या समीकरण 2a + 10 + 18 को संतुष्ट करती है। कुछ नहीं करना था, 10 का पक्षांतर कर दीजिए इस साइड, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 18 में से 10 माइनस होगा तो 2a बराबर हो जाएगा 8, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 4 दिया है विकल्प सी में। क्लियर है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 15 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग का 2 गुना दूसरे भाग के 3 गुने के बराबर है। भागों का पता लगाएं। देखिए इसके 2 तरीके हैं, या तो आप x मान के कर सकते हैं, या मैंने आपको बताया ऑप्शन से कर लीजिए। देखिए पहले भाग का 2 गुना, देखिए 9 और 6 कितना है, 15, बिल्कुल भाई 15 ही चाहिए दोनों का योग। पहले भाग का 2 गुना, तो 9 का 2 गुना कितना होगा, तो आपका होगी 9 का 2 गुना 18 होगा। और दूसरे भाग का 3 गुने के बराबर, दूसरा भाग कितना 6, 6 का 3 गुना कितना होगा, तो 18, बिल्कुल भाई। देखिए 9 और 6 को जोड़ते हैं तो 15 आ रहा है, और पहले भाग का 2 गुना करने पर और दूसरे भाग का 3 गुना करने पर दोनों का वैल्यू बराबर आ रहा है, अर्थात विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। अब जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो चाहे तो x मान के सॉल्व कर सकते हैं। भैया पहला भाग हमने मान लिया x है, तो दूसरा भाग कितना होगा, 15 x होगा। क्यों होगा, क्योंकि
दोनों भागों का जो योग है 15 था। ठीक, अब कहा गया था पहले भाग का 2 गुना, तो हमने पहले भाग का 2 गुना कर दिया तो 2x हो गया। दूसरे भाग का कितना करना था, 3 गुना, तो इसमें 3 का गुणा कर दो और ये दोनों कैसे हैं, बराबर। बस इतना, सॉरी यहां कितना था 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर 15, 3 का गुणा करिए अंदर तो हो जाएगा 45 ऋण 3x, यहाँ 3x इस साइड आएगा तो हो जाएगा 5x बराबर 45, तो x बराबर हो जाएगा 45/5 मतलब 9। तो पहला भाग 9 हो गया, तो दूसरा भाग कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि दोनों का योग कितना 15 होना चाहिए। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, है ना। लेकिन बाकी ऑप्शन से आप करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। देखिए इसमें भी कुछ नहीं था, और ये सारे क्वेश्चन आपके एमपी टेट 2022 में पूछे गए थे। ठीक है, नहीं तो आप सोचें कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल सारे क्वेश्चन उसी के हैं। 154 मीटर से 49 मीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए। 154 मीटर, इससे अनुपात करना 54। पहले आप देखें दोनों की वैल्यू क्या सेम है, मतलब जो यूनिट है, जैसे यहां मीटर है तो यहां मीटर होना चाहिए, तभी अनुपात सही निकलेगा। यदि यहां पर होता सेंटीमीटर और यहां पर होता मीटर, तो आपको पहले क्या है, यूनिट एक जैसी करना पड़ेगा। पहले आप यूनिट एक जैसी कर लीजिए, उसके बाद ही अनुपात निकालिए। तो देखिए 154 में किससे भाग जाएगा, 7 से, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। ठीक है, यहाँ पर 7 7 49, 22/7 आ जाएगा आपका आंसर, जो दिया हुआ है विकल्प ए में। क्लियर है ना। चलिएगा अब यहाँ पर देखिएगा 5 किलोग्राम 550 ग्राम से 1200 ग्राम का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर जैसा बताया है मैंने आपको कि यूनिट सेम होना चाहिए, यहाँ किलोग्राम है और यहाँ क्या ग्राम है, तो हम क्या करेंगे, पूरी वैल्यू को ग्राम में चेंज करेंगे। तो हम जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, तो 5 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 5000 ग्राम। ठीक है, प्लस 550, तो टोटल हो जाएगा पहला 5550 ग्राम। इसका अनुपात चाहिए है 1200 ग्राम से, तो ये लिख लिया हमने 1200 ग्राम। 0 से 0 काट देंगे, अब 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, अनुपात यहाँ पर आ जाएगा 24। अभी हाँ 3 से फिर से भाग जाएगा, तो 3 3 9 बचा 2, 3 7 21, 3 8 24, 37 अनुपात 8 ये आंसर आना चाहिए, जो दिया हुआ है विकल्प डी में। ये अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा यूनिट एक जैसी करिएगा, फिर आप अनुपात निकालना, नहीं तो गलत कर दोगे। यहां पर कहा गया था यदि x + 1 बहुपात 2x² + kx का एक गुणनखंड हो तो k का मान क्या होगा। देखिए बहुपात क्या है, a है, और इसका गुणनखंड क्या था, x + 1। तो जो गुणनखंड होगा उसके बराबर आपको रखना है 0, x + 1 के बराबर क्या रखना है 0। ठीक, तो x बराबर कितना होगा, 1 का पक्षांतर होगा, तो ऋण 1 रख दीजिए। अब क्या करिएगा आप, x की वैल्यू आपने निकाल ली है, ऋण 1 है, ये जो वैल्यू निकली हुई है इसको आप इस समीकरण में रख दीजिए, तो आपका k का मान निकलेगा। तो यहां पर क्या समीकरण क्या था, 2x², 2। ठीक, अब क्या है x², तो x का मान कितना है, ऋण 1, ऋण 1 का वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जब कोई ऋणात्मक संख्या होती है और उसका वर्ग होता है तो चिन्ह क्या है, धनात्मक हो जाता है। ठीक, प्लस के x की वैल्यू कितनी है, ऋण 1 बराबर इसके 0 रख दो। ठीक, ये 0 आपको अपने मन से रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2, अब k का गुणा ऋण 1 में होगा तो हो जाएगा ऋण k बराबर 0। देखिए 2 - k बराबर 0, k को इस साइड ले आओ तो आपको मिलेगा 2 बराबर k, मतलब k की वैल्यू 2 मिल गई आपको। तो 2 कहाँ दिया हुआ है, k की वैल्यू आप कहोगे विकल्प डी में दिया हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। अब देखिएगा ऐसा क्वेश्चन यहां भी देखिए, इसको ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन था। देखिए इसमें क्या है, आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे भाई, देखो 0.75 अनुपात मतलब बटे में x है, और समानुपात का मतलब होता है बराबर। ठीक है, बराबर 5/8, बस x को इस साइड ले आओ, देखो x को आप एक साइड कर लो तो आपको मिलेगा 0.75 गुणित 8 भागित 5, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0.75 में 8 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 6 और नीचे 5, तो 6 में 5 से भाग लगाओगे तो आपको मिलेगा 1.2, तो 1.2 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है,
तो 1.2 कहाँ दिया हुआ है, तो आप कहोगे विकल्प बी में दिया हुआ है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। हर देखिए 6 में 5 से भाग लगाना है, तो बिल्कुल सीधा आपको याद ही होना चाहिए चीजें, तो है ना। प्रैक्टिस करोगे तो क्या है, आप देखते साथ ये छोटे छोटे भाग कर लेते हो। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुझे आज कुछ और भी काम है और काम नहीं मिलने की वजह से टाइम मुझे कम मिल पा रहा है, इसलिए मैं आपकी क्लास नहीं ले पाता हूँ। ठीक है, फिर भी जितना टाइम मिलता है तो मैं आपको देता हूँ। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।